हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल मार्शल @क्लासेस में। तो मैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह सीरीज इतिहास की सन 1600 से लेके 1947 तक के बीच में जितनी आपके ऐतिहासिक प्रमुख प्रमुख घटनाएं केवल हम उनका एक ब्रीफ डिस्कस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलो तो फिर ये आपकी उस सीरीज की सबसे आखिरी वीडियो, सबसे गौर से देखना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मेरे ख्याल से आपकी यह वीडियो 10 12 14 मिनट की होने वाली है और आप बिल्कुल भी ना स्किप करें, क्योंकि टू द पॉइंट देखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले कल मैंने छोड़ा था 1857 से, ठीक है। तो 1857 से स्टार्ट करता है हम। 1857 में आपकी एक क्रांति होती है जिसका नाम सबको पता होगा, 1857 की प्रमुख स्वतंत्रता क्रांति। स्वतंत्रता क्रांति यह क्रांति दोस्तों आपकी मेरठ से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से। और यह आपकी 10 मई 1857, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है मेरठ से। आपने एक मंगल पांडे का नाम सुना होगा, वो बैरकपुर से है, ठीक है। वो पहले ही आपकी लगभग वो मार्च में, यानी 29 मार्च को वो घटना हो जाती है, पहले ही, काफी पहले, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि किस किस ने विद्रोह कहाँ कहाँ से जो आपके नेतृत्व करता थे, जैसे कि आपका दिल्ली से आपका जो बाज बहादुर शाह थे, मतलब बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। और आपके और भी लोग थे, जैसे खान बहादुर खान, ये आपके बरेली से थे। बेगम हजरत लखनऊ से थी। नाना साहब आपके कानपुर से थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। और लियाकत अली आपके कहाँ से थे? वो आपके इलाहाबाद से थे, इलाहाबाद और बनारस से थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 1857 की हो गई क्रांति। उसके बाद अब आ जाते हैं 1858, प्रमुख घटना। इसमें होता है क्या है कि भारत की जो सम्राट है, भारत की जो सामग्री सामग्री रानी विक्टोरिया घोषित हो जाती है। रानी विक्टोरिया, यानी कि अब वो इंग्लैंड में रह के भारत पर रूल करेंगे, ठीक है, 1858। और कल मैंने आपको बताया था जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, यानी कि अब वो यहाँ से वायसराय की पद की उत्पत्ति हो जाती है। यानी अब वह वायसराय कहलाएगा। कौन कहलाएगा वायसराय? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों। अब ले लेते 1861। एक आपका आता भारत अधिनियम, भारतीय अधिनियम बोल सकते हो आप इसे, अधिनियम। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि बेसिकली इसमें ये बोला जाता है कि आपके 3 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। कौन कौन से? एक तो आपके मद्रास, एक आपके कोलकाता, और दोस्तों एक आपका बम्बई। तो 3 मद्रास, ये मतलब 3 हो गए आपके। ये क्या आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना लिख लेना, ठीक है। 1861 के बाद दोस्तों आपकी प्रमुख घटना है आपकी 1867 में। ये क्या है आपकी प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों, स्थापना किसके द्वारा करी गई? मुंबई में आत्माराम पांडु के द्वारा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कहाँ पर करी गई? मुंबई में, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों इसमें प्रमुख घटना है आपकी 1872 पा जाते हैं। 1872 में आपका सिविल मैरिज एक्ट ये आपका लागू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एक प्रमुख घटना आपकी 1875 में ले लेते हैं। प्रमुख घटना केवल 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा होती है? आप कमेंट में बता सकते हो। आप काफी प्रसिद्ध है ये, आप मुझे कमेंट में ही बताएंगे। और एक और नाम होता, एक और आपने सुना होगा, एक और संस्था जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना दोस्तों यह न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है दोस्तों? तो ये होती है आपकी हलकॉट और एक होती है आपकी ब्लावात्सकी। इन दोनों के द्वारा। ये कहाँ के ब्लावात्सकी? ये आपके यूरोप के हैं।
ये दोनों मिलकर किसकी स्थापना करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे, ये तो आपकी न्यूयॉर्क में, अगर कोई कहे ये कहे कि भारत में कब हुई थी, तो 1882 में हो जाती है। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है भारत के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो 1876 में शाही पद अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है, शाही पद अधिनियम दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका, आप ये बोल सकते हो कि जो आप इस टाइम में कौन है, आपके जो आपके गवर्नर जनरल है वो आपके लिटन, लॉर्ड लिटन। लिटन क्या करते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर जो आपकी सम्राज्ञी होती है, कौन होती हैं, कौन, रानी विक्टोरिया को घोषित करते हैं, रानी विक्टोरिया को घोषित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1876 और 78 ले लेते हैं। एक दोस्तों आता है वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाक्यूलर एक्ट बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आपके देसी या भारतीय या जो हिंदी भाषा या लोकल वाली भाषा में जो भी आपकी छाप वो प्रेस होती है, उन पर क्या लग जाता है, उन पर प्रतिबंध, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध। केवल जो अखबार अंग्रेजी में चल रहे हैं वही आपके चलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और फेमस घटना 1881 ले लेते हैं। 1881 में दोस्तों होता क्या है कि आपका एक फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित होता है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके 9 से लेके 14 वर्ष तक के, माफ करें 9 से लेके 14 वर्ष तक के दोस्तों 9 घंटे से बच्चे काम नहीं कर सकते ज़्यादा, इस एक्ट में ये कहा गया है। और 1882 ये इम्पोर्टेंट है, इसमें एक तो आपका हंटर कमीशन की नियुक्ति होती है, हंटर कमीशन की नियुक्ति। और दोस्तों आपके एक होती है इसके अंदर आपके स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन प्रणाली आपकी स्टार्ट हो जाती है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली शुरू। और दोस्तों 1885 काफी फेमस घटना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और किसके द्वारा होती है दोस्तों, एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और बाद में ले लेते हैं इंपोर्टेंट घटना, भारतीय अधिनियम पारित, भारतीय अधिनियम पारित। तो ये दोस्तों ये अधिनियम पारित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो ये आपकी सन 1905 की प्रमुख घटना क्या क्या है दोस्तों। तो सन 1905 की प्रमुख घटना है आपकी, एक तो ये बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। तो ये किसने किया था दोस्तों, ये आपका क्या था, लॉर्ड कर्जन ने किसने किया था, कर्जन, याद रखना आपको। एक है आपका बंग भंग आंदोलन दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट आंदोलन है। और इसको क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका नाम क्या, स्वदेशी आंदोलन। ये काफी इंपोर्टेंट, ये पहला वो स्वदेशी आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सबसे पहले बाहर निकली थी घर से। और दोस्तों 1906 ये प्रमुख घटना है, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो दोस्तों ये किसके द्वारा करी गई थी, ये आपके ढाका में करी गई थी, ढाका में सलीमुल्लाह के द्वारा। ढाका में वहां के नवाब थे सलीमुल्लाह एवं आगा खां। तो ये उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। और पहली बार इधर क्या हुआ था, स्वदेशी शब्द कांग्रेस के मंच से किसने बोला था, दादा भाई नौरोजी, क्योंकि वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक। और दोस्तों 1907 काफी इंपोर्टेंट, गरम दल, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का विभाजन। क्या हो गया था, विभाजन, मतलब फूट पड़ गई थी आपस में, गरम दल वाले नेता और नरम दल वाले नेताओं में। 1909 में प्रमुख घटना क्या है आपकी,
भारत शासन अधिनियम। दोस्तों इसमें क्या खासियत है, इसको एक और नाम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार इसमें मुस्लिम लीग को क्या दिया गया था, एक तरीके से इसमें आरक्षण दिया गया था मुस्लिम लीग को। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये भारतीय से असंतुष्ट हो गए थे। ठीक है कि आपकी प्रमुख घटना क्या है, आपका दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का आयोजन। तो दोस्तों आपका दिल्ली दरबार कितनी बार लगता है, आपका 3 बार लगता है। एक 1877 में लगा था, एक 1903 में लगता है, तीसरा कौन सा 1911 में। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आपकी जॉर्ज पंचम आते हैं, वो भारत के क्या होते हैं, भारत के सम्राट को घोषित किया जाता है उनको। उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, वो आपके बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते हैं, क्योंकि काफी हिंसा बढ़ रही थी इसकी वजह से। बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते हैं। और दोस्तों एक और प्रमुख घटना 1912 में आपकी जो दोस्तों राजधानी रहती है, वो आपकी क्या होती है, राजधानी यानी आपकी कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित। यानी कि पहले आपकी क्या थी, स्थानांतरित। पहले आपकी राजधानी दोस्तों कोलकाता थी, अब कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। और सन 1913 की प्रमुख घटना दोस्तों आपका लाला हरदयाल अमेरिका में यानी यूएसए में, लाला हरदयाल यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। और दोस्तों आपको 1914 में प्रमुख घटना क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर कहाँ तक चलता है दोस्तों, 18 तक। ठीक है। और 1915 में दोस्तों आपके गांधी जी भारत वापस आते हैं, भारत वापस आते हैं। और दोस्तों आपकी 1916 की प्रमुख घटनाएं क्या है, 1916 में दोस्तों आपका होम रूल लीग। एक ही होम रूल लीग क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो एक आंदोलन होता है। तो होम रूल लीग की शुरुआत हो जाती है तो दोस्तों होम रूल लीग किसने चलाया था, ये 2 लोगों ने चलाया था। ये आपका मद्रास में चलाया था एनी बेसेंट ने, और दोस्तों इधर आपका बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, वो महाराष्ट्र वाले इलाके में, बम्बई वाले इलाके में बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा 1917 में बहुत प्रमुख घटना है आपकी, प्रथम सत्याग्रह किसका, गांधी जी का, यानी कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत यानी कर देते हैं। तो आपको पता है गांधी जी ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो अपनी नील की खेती होती है ना उससे संबंधित है। नील की खेती की जो 3 कटिया प्रणाली ने 3/20 हिस्से पर जिसको किसान को करनी होती थी खेती, अब जब आप 3/20 करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा दोस्तों बताओ, 15%। यानी कि हर एक किसान को अपनी जमीन का 15% हिस्से पर क्या करना होता था, फिक्स नील की खेती करनी होती थी। ठीक, अंग्रेज उन पर क्या है, दबाव डालते थे। और 1918 में गांधी जी का अहमदाबाद में चीनी मिल हड़ताल दोस्तों, ये आपका 1918 की प्रमुख घटना है। इसके जस्ट बाद आप ये गांधी जी किसानों के राजस्व से संबंधित खेड़ा में क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। खेड़ा में, ये भी गुजरात का खेड़ा है, खेड़ा में सत्याग्रह। और दोस्तों 1919 में आपकी सबसे प्रमुख घटना क्या है, सन 1919 की, ये दोस्तों आपकी सबसे प्रमुख घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, यह 13 अप्रैल सन 1919 को होता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपका 24 मार्च को क्या आ जाता है, रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट क्या होता है, जो आपके
मतलब कुल मिला के भारत सरकार ये चाहती है कि जो ब्रिटिश सरकार है कि उनके खिलाफ कोई भी आंदोलनकारी उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए, तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए कौन सा एक्ट को लेके आते हैं, रोलेट एक्ट। तो ये दोस्तों काफ़ी दोनों प्रमुख घटना है। इसमें क्या होता है आपका बेसिकली जो आपके कौन होता है, रविंद्रनाथ टैगोर, वो नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं। और दोस्तों 1920 आप बताएं सबसे प्रमुख घटना क्या है। सबसे प्रमुख घटना दो इसमें प्रमुख घटना है दोस्तों। सबसे पहले आपका कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये किसने चलाया था, ये आपने चलाया था बेसिकली दो अली बंधु थे, अली बंधु, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। पहले खिलाफत चलता है, उसके बाद दोस्तों असहयोग। दोनों को ही देखा जाए तो असहयोग तो प्रॉपरली आपके गांधी जी उसको नेतृत्व करते ही हैं, और खिलाफत आंदोलन को भी कौन करता है, अखिल भारतीय की एक मीटिंग होती है दिल्ली में, तो उसके अध्यक्ष कौन करते हैं, गांधी जी। तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं बेसिकली देखा जाए तो। और दोस्तों उसके बाद 1922 की प्रमुख घटना क्या है, चोरी चोरा कांड, 4 फरवरी 1922, चोरी चोरा कांड। तो इस कांड में होता क्या है दोस्तों, ये आपका बेसिकली आपका कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के, ये गोरखपुर एक जगह है आपकी, वहां पे ही पड़ता है। और उस जगह पे क्या होता है, 22 थानों जो आपके भारतीय जो रहते हैं, जो आपके प्रदर्शनकारी रहते हैं, वो क्या करते हैं, 22 पुलिस कर्मचारियों को मार देते हैं, ठीक है। और दोस्तों 1923 इसमें क्या होता है आपका, स्वराज्य पार्टी की स्थापना, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा दोस्तों, ये होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू व देश बंधु कहते हैं इनको, चित्तरंजन दास, ठीक है दोस्तों। 1924 में कोई खास प्रमुख घटना नहीं है दोस्तों। अगर तुम चाहो तो एक बेलग्राम का, वहां पर एक जगह है बेलग्राम, जहां पर महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस की क्या करते हैं, अध्यक्षता, ठीक है, लिख सकते हो, चलो इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। 1925 की दोस्तों ये है आपका काकोरी कांड, काकोरी कांड। दोस्तों ये काकोरी कांड आपका हरदोई जिले में पड़ता है, और लखनऊ से जस्ट थोड़ा सा पीछे है ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा इसको, तो मतलब कांड नहीं देखा मैंने बस इसको एक काकोरी जगह देखी केवल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी 9 अगस्त को होती है, बेसिकली क्या होती है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, ये सब, ये राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, ठीक है, ये इसमें वो देते हैं इसको। 1900 दोस्तों आपका सन 1925 26 27 को क्या होता है आपका, कौन सा आयोग आता है बताइए हमें, साइमन आयोग की, साइमन आयोग का गठन होता है। आयोग का गठन कहाँ पे होता है दोस्तों, लंदन में। कहाँ होता है, लंदन यानी ब्रिटिश में। और दोस्तों आपका 1927 का 1928 को, ये फरवरी लगभग 9 फरवरी को आता है साइमन आयोग। साइमन आयोग भारत में आगमन, इसका साइमन आयोग भारत में आता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, बेसिकली 7 के 7 सदस्य क्या होते हैं, आपके अंग्रेज होते हैं, इसलिए इसके खिलाफ भारतीय लोग प्रदर्शन करते हैं। और उसमें आपके सन 1928 में जो लाला लाजपत राय उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ये 2 बार आता है बेसिकली, ठीक है। 1929 तो दोस्तों सन 1929 में एक आपका लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का इंपॉर्टेंट घटना है ये आपकी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। किसकी, सन 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसमें बोला जाता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपकी प्रमुख घटना। उसके बाद दोस्तों 1900 आपके एक और प्रमुख घटना 1930 में आ जाते हैं।
1930 में दोस्तों होता क्या है, बेसिकली आपकी 3-4 प्रमुख घटनाएं हैं। एक तो आपका सत्याग्रह आंदोलन चलता है, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। और दोस्तों और क्या होता है आपका इसमें, एक चटगांव शास्त्रागार, मास्टर सूर्य सेन, इसका नेतृत्व करते हैं, मास्टर सूर्य सेन। तो ये चटगांव बेसिकली कहाँ है, बांग्लादेश में। तो यहाँ पर एक अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं मास्टर सूर्य सेन। और दोस्तों 1931 में और क्या होता है आपका, देखो इसमें आपका एक गांधी जी और इरविन के बीच क्या होता है, समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। आप इसे लिख सकते हो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। दोस्तों दिल्ली में हुआ था, इसलिए कुछ लोग इसे दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता। ठीक है दोस्तों। और जी आपका गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता हो गया। और दोस्तों आपके साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कौन सा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन होता है जहां आपकी कांग्रेस इसमें क्या लेती है, भाग लेती है। तो दोस्तों आपका पहला कब हुआ था, 1930 में। तो लिख सकते हो आप इधर प्रथम कांग्रेस अधिवेशन। तो दोस्तों ये कब हुआ था आपका, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1930 में। उसके बाद दोस्तों आपके 1932 में प्रमुख 2-3 घटना है। एक तो आपका दोस्तों पूना समझौता। दोस्तों ये जो आपका पूना समझौता है, ये क्या बेसिकली देखा जाए तो गांधी जी और आपके जो दलितों के नेता कौन है, अम्बेडकर के मध्य होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपको 1932 में होता है। एक दोस्तों होता कम्युनल अवार्ड। इसकी घोषणा कौन करते हैं, ब्रिटिश के पीएम होते हैं वहाँ पर। उस टाइम में पामस्टन, आई थिंक, मुझे इतना क्लियर नहीं याद आ रहा उस टाइम में कौन ब्रिटेन के पीएम है, लेकिन वो घोषणा करते हैं कम्युनल अवार्ड को। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक घोषणा। तो दोस्तों कब करते हैं वो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, और ये घोषणा करते हैं। ठीक है। और दोस्तों सन 1933 में गांधी जी हरिजन समाज की नींव रखते हैं। ठीक है। और वो एक पत्रिका भी जारी करते हैं। ये आपने नाम सुना हो, हरिजन पत्रिका किसने जारी करी थी, तो वो है गांधी जी। ठीक दोस्तों सन 1935 में आपका आता है भारत अधिनियम, भारत शासन अधिनियम बोल सकते हो आप। बेसिकली ये क्या है, केंद्र में द्वैत शासन को लागू करने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका 1939 प्रमुख घटना क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा होती है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और दोस्तों आपका द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध भी आपको शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। और दोस्तों 1940 की प्रमुख घटना क्या है, 1940 में दोस्तों आपका अगस्त घोषणा, कौन सा दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव। उस टाइम उसके वो कौन है, भारत के गवर्नर या वायसराय, तो लॉर्ड लिनलिथ को इस प्रस्ताव को जारी करते हैं। ठीक है। ये अगस्त प्रस्ताव काफी इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति लाहौर यानी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में होती है। तो दोस्तों वो 1940 में ही ये पहली बार बोला था कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनेगा। ठीक है, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा, इसका मतलब ये।
और दोस्तों 1942 काफी इम्पोर्टेंट है, क्रिप्स मिशन का भारत आया था 1942 में। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट। और अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? सन 1942 में। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये आपका बम्बई के ग्वालियर टैंक से वहां से घोषणा करी गई थी। ठीक है। और दोस्तों 1944, ये भी आपकी प्रमुख घटना है। इस घटना का नाम है आपका CR फॉर्मूला, इसे बोलते हैं राजगोपालचारी, राज चक्रवर्ती। तो CR का मतलब क्या है? चक्रवर्ती, उनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी योजना। ये लेके आते हैं बेसिकली कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ मिलाना चाहते हैं। ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? CR फॉर्मूला, इस घटना का नाम दोस्तों। और दोस्तों 1945 में आती है आपकी बेवेल की योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी घटना है। बेवेल योजना कब आती है? 1945 में। और दोस्तों 1946 में एक तो दोस्तों आपकी कई सारी घटनाएं 1946 में आती है। तो दोस्तों एक आपकी प्रमुख घटना क्या है कि संविधान सभा की स्थापना। तो दोस्तों कभी 1946। एक दोस्तों नौसेना विद्रोह था 1946 में। काफी ये भी प्रमुख घटना है आपकी 1946 में। तो दोस्तों ये 2-3 घटना प्रमुख है। और दोस्तों इसके अलावा एक दोस्तों 1947 में आ जाते हैं। एक तो दोस्तों इसमें आती है माउंटबेटन योजना। और दोस्तों इसको बोला जाता है 3 जून की योजना, क्योंकि वो घोषणा करते हैं। माउंटबेटन आपको बताता है ये भारत के अंतिम वायसराय थे। कौन अंतिम वायस? अंग्रेजी अंतिम वायसराय थे दोस्तों आपके इंग्लैंड के उस टाइम पे लेबर पार्टी के तुरंत उसके PM बने थे 1947 में, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। शायद इन्हीं की वजह थी जो हम और आप जो आज़ादी महसूस करते हैं या फील कर रहे हैं, या अब हम आज़ाद हैं, तो इन्हीं की घोषणा थी। तो एटली की घोषणा दोस्तों, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत आपका 30 जून 1948 तक भारत को हम क्या है एक आज़ाद कर देंगे। उन्होंने ये घोषणा करी थी। और दोस्तों उसके बाद आपका 1947 में क्या आता है? सबसे लास्ट भारत शासन अधिनियम। और दोस्तों ये आपका 2 जुलाई को आता है, 2 जुलाई 1947 को आता है। और कहते हैं कि 22 जुलाई 1947 तक इसमें ये बोला जाता है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग रास्ते बनेंगे। और इस तरीके से आपको इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी बोलते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों जुलाई हो गया, अगस्त, और उसके बाद आपको 15 अगस्त को भारत को पूर्णतः क्या मिल जाती है? स्वतंत्रता। तो आज हम जो लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्तों वो किसकी देन है? वो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी और हमारे बहुत सारे कई ऐसे नेताओं की देन है, या ऐसे कई लोगों की देन है जो आज और हम स्वतंत्रता मनाते हैं, वो सब इन्हीं की देन है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगा होगा। एक ये पूरी सीरीज है दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी में काफ़ी नॉलेज को ये इन्हेंस करेगा। तो दोस्तों ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो में।